नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। तो पहले मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि आज कितना काउंट है। तो अगर आज की बात करें तो भारत में कुल संख्या 7,500 के लगभग एक नए केस आए हैं। और अगर हम टोटल की बात करें तो अब तक इंडिया में तकरीबन 1,98,000 1,98,000 लोगों को अप्रॉक्स कोरोना वायरस हो चुका है, जिसमें से अभी करंट यानी कि अभी संक्रमित लोगों की संख्या की बात करूँ तो अभी टोटल 96,900 यानी कि ऑलमोस्ट 97,000 लोगों को 97,000 लोगों को कोरोना वायरस है। और अगर हम रिकवर होने की बात करें यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं तो उसकी संख्या तकरीबन 95,000। और हम वर्ल्ड की बात करें कि पूरे विश्व में कितने लोगों को कोरोना वायरस है तो वो है 63 लाख। और ठीक होने और जिनकी डेथ हुई है वो है 3,75,000। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है कि भारत में इतने लोग अचानक से ठीक कैसे हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत में बहुत लोग ठीक हो गए। अगर एक जैसे मैंने बताया आपको 1,98,000 में से 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है हमारा बहुत इम्यूनिटी सिस्टम है, हम लोग जड़ी बूटी खाते हैं, या क्या कमाल है ऐसा हम भारतीयों में जो हम लोग ठीक हो जाए? मैं कहूँगा ऐसी कोई अफवाह में बताइए। एक्चुअली भारत में ठीक होने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा हमारे रूल में डिस्चार्ज पॉलिसी यानी कि वो पैमाना जिसकी वजह से हम लोग मानते हैं कि ये लोग ठीक हो चुके हैं, उसमें कुछ मैं कहूँगा उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है या उसमें कुछ रियायत दी गई है। जैसे पहले था कि उन्हीं लोगों को ठीक माना जाता था जिनका टेस्ट निगेटिव आता था 2 से 3 बार। तो जब तक लोग 2 से 3 बार निगेटिव किसी का टेस्ट नहीं आता उनको ठीक नहीं माना जाएगा। बट चूंकि अब इतने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की गलती है, अब केस इतने बढ़ते गए दिन पर दिन। और आपको पता है कि हमारे देश में हेल्थ सिस्टम कैसा है, स्वास्थ्य विभाग कैसा है। तो इतने सारे बेड नहीं हैं, इतने सारे डॉक्टर नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत पेशेंट आने लगे, उतना अस्पताल में बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, उतना फैसिलिटी नहीं। तो हमने उसमें रूल में थोड़ा चेंज किया। चेंज ये था कि अब जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट निगेटिव आए। अगर किसी भी व्यक्ति को जो अस्पताल में भर्ती है कोरोना वायरस के लिए, बट 2 दिन तक उसको कोई भी फीवर ना हो, उसमें कोई सिम्टम्स ना हो, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो चुका है, वो इसलिए छोड़ा जाएगा क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार ने ये सोचा कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अस्पताल में भर्ती करेंगे जो सीरियस हो, क्योंकि अगर आप हर एक को करोगे तो उतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो इसलिए ये रूल चेंज किया गया ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को अस्पताल में रखा जाए जिनका हाल बहुत क्रिटिकल है या बहुत सीरियस है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि मरने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है। तो अगेन उसमें एक ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत, जैसे आपको पता है 80% लोग जो हैं उनमें कभी सिम्टम्स नहीं आते कोरोना वायरस के, जिसकी वजह से वो कभी अस्पताल में नहीं जाते। तो क्या होता है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका मौत अस्पताल में नहीं होकर बाहर हुआ तो उसको उस मौत को कोरोना वायरस की वजह से मौत नहीं मानी जाएगी। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से संख्या कम है। दूसरा ये भी है कि हमारे देश में लोग ठीक हो रहे क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, ठीक है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि लॉकडाउन इतनी जल्दी क्यों हुआ। तो लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि तब हम तैयार नहीं थे, हमारी हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से लोगों की बढ़ने की संख्या कम हुई और सरकार को सारे स्वास्थ्य विभाग को मौका मिला ताकि वो अरेंजमेंट कर सके। तो जिसकी वजह से आज अस्पताल में थोड़ी फिर भी अच्छी है। तो ये बस आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर मिलूँगा कुछ नई बातों के साथ, कुछ नया बताऊँगा आपको कोरोना वायरस के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।